नमस्कार, आप देख रहे हैं जी संगम फॉलोअप। मैं हूं अजीत। दिल्ली और मुंबई में आतंकी हमला हो सकता है। आतंकियों ने इसकी योजना बनाई है। एनआईए ने दिल्ली और मुंबई पुलिस को चिट्ठी लिखकर इसकी जानकारी दी है। ये बड़ी खबर। दिल्ली और मुंबई में आतंकी हमला हो सकता है। आतंकियों ने इसकी योजना बनाई है। एनआईए ने दिल्ली और मुंबई पुलिस को चिट्ठी लिखकर इसकी जानकारी दी है, अलर्ट किया है एनआईए ने। तो दिल्ली मुंबई पर आतंकी हमले के खतरे का खुलासा हुआ है। पटना ब्लास्ट के आरोपी हैदर से पूछताछ के बाद मई 2014 में रांची से गिरफ्तार आतंकियों से पूछताछ से एनआईए को यह बात पता चली है। राजधानी दिल्ली का लोटस टेम्पल, कुतुब मीनार और आनंद विहार बस अड्डा आतंकियों के निशाने पर है। एनआईए की इस चेतावनी के बाद महाराष्ट्र समेत दिल्ली में हाई अलर्ट कर दिया गया है। महाराष्ट्र और राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से आतंकी हमले हो सकते हैं। इस संभावित खतरे की आशंका ने देश की खुफिया एजेंसियों के होश फाख्ता कर दिए हैं। दहशतगर्दों के निशान पर दिल्ली और मुंबई के कई ठिकाने। जी हां, एनआईए ने महाराष्ट्र पुलिस और दिल्ली पुलिस को चिट्ठी लिखकर आतंकवादी हमले की चेतावनी दी है और ताकीद की है कि पहले की तरह सुरक्षा में बरती गई लापरवाहियों से सीख लेते हुए दहशतगर्दों की गतिविधि पर विशेष नजर रखी जाए। दिल्ली मुंबई में अलर्ट। देश के महानगरों को दहलाने के साजिश का पर्दाफाश बोधगया और पटना धमाकों की जांच कर रही एनआईए की टीम ने की है। एनआईए की माने तो हैदर अली उर्फ ब्लैक ब्यूटी समेत इंडियन मुजाहिदीन के कई आतंकवादियों ने साल 2013 में महाराष्ट्र और दिल्ली के विभिन्न जगहों की रेकी की है। दरअसल दहशतगर्दों की इस नापाक साजिश का खुलासा तब हुआ जब पटना में मोदी की रैली के दौरान किए गए सीरियल धमाकों की जांच करते हुए एनआईए की टीम ने झारखंड में एक्टिव आईएम के स्लीपर सेल पर शिकंजा कसा। 21 मई 2014 को रांची से गिरफ्तार आईएम के हैंडर हैदर अली उर्फ ब्लैक ब्यूटी समेत नुमान, तौफीक, मुजिबुल्लाह को एनआईए ने गिरफ्तार किया था। आतंकियों से पूछताछ में खुलासा हुआ है कि बोधगया और पटना के धमाकों की प्लानिंग करने के दौरान आईएम के आतंकियों ने दिल्ली के लोटस टेम्पल, कुतुब मीनार और आनंद विहार के बस टर्मिनल सहित कई इलाकों की रेकी की है। आतंकियों ने मुंबई के कई ठिकानों की रेकी किए जाने की बात भी कबूल की है, लेकिन उन्होंने ये भी माना है कि तब दिल्ली और मुंबई में खास चौकसी होने की वजह से उन्होंने पटना में धमाकों के जरिए दहशत फैलाने की कोशिश की। एनआईए को आशंका है कि आतंकी ब्लैक ब्यूटी के इशारे पर महानगरों को टारगेट करने की फिराक में है, जिसे अंजाम तक पहुंचाने के लिए आईएम के गुर्गे अभी तक देश के विभिन्न इलाकों में छिपे हुए हैं। फिलहाल एनआईए और देश की तमाम सुरक्षा एजेंसियां आईएम के लोकल मॉड्यूल्स के साथ साथ आईएम के नेटवर्क पर शिकंजा कसने में जुटी हैं। साथ ही एनआईए की ताजा चेतावनी के बाद दिल्ली और मुंबई में अलर्ट जारी कर दिया गया है। सभी संवेदनशील जगहों के साथ साथ महत्वपूर्ण ठिकानों को भी सीसीटीवी सर्विलांस पर रखा गया है। संदेश की हर सूरत में जनता से भी अपील की गई है कि दहशतगर्दों की नापाक साजिश को नाकाम करने के लिए दिल्ली पुलिस और महाराष्ट्र पुलिस की मदद करें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और एनआईए की ओर से जारी चेतावनी के मद्देनजर गृह मंत्रालय भी पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है। जिन जगहों पर खतरा सबसे ज्यादा है वहां चौकसी बढ़ा दी गई है। जी मीडिया संवाददाता अनुराग चड्ढा ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया है। दिल्ली और महाराष्ट्र में बड़े आतंकी हमले हो सकते हैं। एनआईए ने दिल्ली पुलिस और महाराष्ट्र पुलिस के कमिश्नर को लेटर लिखकर इस बात की जानकारी दी है। दिल्ली में इस चेतावनी के बाद बड़े स्तर पर सतर्कता बरतने के आदेश दे दिए गए हैं। दिल्ली में लोटस टेम्पल और जो दिल्ली का बस अड्डा, रेलवे स्टेशन, कुतुब मीनार है, यहाँ पर आतंकी कोई बड़ा ब्लास्ट कर सकते हैं। दरअसल करीब 5 से 6 महीने पहले कुछ कॉल रिकॉर्ड पर थे और सर्विलांस के जरिए एनआईए को इस बात की जानकारी मिली कि इंडियन मुजाहिदीन और भी कई ऐसे संगठन हैं वो दिल्ली और महाराष्ट्र के कई इलाकों को अपने टारगेट में ले सकते हैं। तो जो दिल्ली पुलिस के कमिश्नर हैं उन्होंने दिल्ली में हाई अलर्ट जारी कर दिया है और जहां जहां भी धमाके होने की आशंका है वहां पर सादी वर्दी में पुलिस वालों की व्यवस्था की गई है। जो लोकल इन्वेस्टिगेशन यूनिट है उसको सतर्क कर दिया गया है। आईबी पूरी तरह से अलर्ट पर है और जितने भी होटल्स हैं या धर्मशालाएं दिल्ली में हैं वहां पर स्पेशल सेल को सतर्क कर दिया गया है ताकि जो भी दूर दराज से आने वाले लोग हैं या कोई ऐसा व्यक्ति उनको दिखता है कि वो जो संदिग्ध रूप से यहाँ पर रह रहा है उस पर कड़ी से कड़ी नजर रखें, क्योंकि एनआईए की इस चेतावनी को दिल्ली पुलिस बिल्कुल भी हल्के लेने की मूड में नहीं है।
दिल्ली से कैमरामैन अरविंद शाक्य के साथ अनुराग चड्ढा, जी मीडिया। तो एनआईए की टीम ने जिस तरह से सूचनाएं इकट्ठा की हैं, इसकी जानकारी के तहत दिल्ली और मुंबई के कई ठिकानों की रेकी की है आईएम के लोगों ने, और जहां कभी भी वो हमला कर सकते हैं अपने स्लीपर सेल्स के जरिए। और इस बाबत अब हाई अलर्ट दिल्ली में भी और मुंबई में भी। तो एनआईए की चेतावनी के बाद देश की औद्योगिक नगरी मुंबई में भी अलर्ट कर दिया गया है। पिछली कई आतंकी वारदातों को ध्यान में रखते हुए मुंबई पुलिस ने चौकसी बढ़ा दी है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं जी मीडिया संवाददाता राकेश त्रिवेदी से। राकेश, किस तरह का अलर्ट वहां पर दिख रहा है? इस अलर्ट के बाद किस तरह का असर हुआ है सुरक्षा व्यवस्था पर? देखिए, सबसे पहले ये जो अलर्ट है ये आज ही मुंबई पुलिस को यहाँ पे कन्वे किया गया है। राज्य के गृह मंत्रालय ने इसको लेकर के एक अहम बैठक बुलाई थी, जिसमें कई आला अधिकारियों को बुलाया गया था। उसके बाद जो मुंबई पुलिस हेडक्वार्टर को ये अलर्ट जारी किया गया, उसके साथ ही साथ क्राइम ब्रांच, एटीएस, क्विक रिस्पांस टीम, फोर्स 1 कमांडोज और स्टेट रिजर्व पुलिस फोर्स, इन सभी को जो है अलर्ट कर दिया गया है। और साथ ही साथ जानकारी ये दी गई है कि जो स्लीपर सेल है इंडियन मुजाहिदीन का, इसने कई अहम ठिकानों की रेकी की है। लेकिन अब तक जो है खासतौर से महाराष्ट्र गृह मंत्रालय के पास ये जानकारी है कि कौन कौन से अहम ठिकानों की रेकी की गई है, तो उन ठिकानों की जो है वहां पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। साथ ही साथ अब जो है आने वाले दिनों में ये कभी भी अटैक हो सकता है, ऐसा कहना है इस अलर्ट का। तो ऐसे में मुंबई पुलिस और गृह मंत्रालय दोनों ही आम लोगों से भी अपील कर गई है कि किसी भी संदिग्ध चीज को हाथ न लगाएं। संदिग्ध कोई भी गतिविधि अगर दिखाई दे तो उसके बारे में पुलिस को इत्तला की जाए। जी राकेश, इनका असर कितना दिख रहा है? जो अलर्ट जारी किया गया है, क्या सुरक्षा व्यवस्था और बढ़ाई गई है और किन इलाकों की बढ़ाई गई है? जिस तरीके से दिल्ली में ये बताया गया है कि कुतुब मीनार, इसके अलावा लोटस टेम्पल और आनंद विहार बस अड्डा, ये सब अहम ठिकाने हैं जहां पर इस तरह के हमले हो सकते हैं। तो मुंबई में इस तरह के कौन से ठिकाने हैं और वहां पर किस तरह की सुरक्षा बढ़ाई गई है? देखिए, मुंबई में कई अहम ठिकाने हैं, जो खास तौर से ये ऐसे ठिकाने हैं जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं। और इसके अलावा जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स जैसी जो जगह है या जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं, वहां की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। उदाहरण के लिए जो है गेटवे ऑफ इंडिया, मरीन ड्राइव है, ये इलाके हैं, सिद्धिविनायक मंदिर है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। तो इस तरह के कई इलाके हैं जहां की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। लेकिन साथ ही साथ इसके अलावा मरीन कमांडो जो मरीन पुलिस है, उसे भी चेता दिया गया है। कोऑर्डिनेशन के लिए जो कोशिश की जा रही है कि किस तरह से कोस्ट गार्ड और नेवी के साथ कोशिश की जाए, क्योंकि आतंकी किस रास्ते से आएंगे इसका अंदाजा लगा पाना मुश्किल होगा। पिछली बार जब 26/11 का जो एक्सपीरियंस था यहाँ की सुरक्षा एजेंसियों का, उसके मुताबिक समुद्री रास्ते से जो है आतंकवादियों ने आकर के हमला किया था। तो एक जो विजिलेंस है वो समुद्री रास्ते पर भी बढ़ाने की कोशिश है। और साथ ही साथ जो तमाम एयरपोर्ट है, चाहे वो डोमेस्टिक एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, मुंबई के अंदर बाहर आने वाले इलाके हैं, जो भीड़ भाड़ वाले रेलवे स्टेशन जो बस स्टॉप्स हैं, एसटी स्टॉप्स हैं, वहां की भी जो सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। राकेश, हाल ही में यहाँ मुंबई मेट्रो की शुरुआत हुई है, वहाँ मेट्रो में किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है जिससे आम यात्रियों को भी दिक्कत न हो और सुरक्षा भी पुख्ता हो सके? जी बिल्कुल, काफी अहम सवाल आपने पूछा। अब तक जो है लोकल जो थी वो एक लाइफलाइन मानी जा रही थी, लेकिन अब ज्यादा से ज्यादा जो भीड़ है वो डाइवर्ट होने लगी है मोनो रेल और मेट्रो की तरफ। और यही वजह है कि जो सुरक्षा एजेंसीज हैं वो मोनो रेल और मेट्रो को लेकर के ज्यादा सतर्क हैं। कोशिश ये की जा रही कि उसे इंटैक्ट रखा जाए। हालांकि पहले से ही मेट्रो की सुरक्षा काफी तगड़ी रखी गई है, लेकिन इस अलर्ट के बाद और भी मुस्तैदी यहाँ पर बढ़ा दी गई है। जी शुक्रिया आपका राकेश, तमाम जानकारी देने के लिए। तो एनआईए की माने तो रांची के सीथियों से पकड़े गए हैदर अली उर्फ ब्लैक ब्यूटी, नुमान, तौफीक और मुजिबुल्लाह ने ही पटना के गांधी मैदान में बम प्लांट किए थे और इसमें इनका साथ दिया था मास्टरमाइंड तहसीन अख्तर उर्फ मोनू ने। धमाकों का मास्टरमाइंड तहसीन अख्तर, तहसीन उर्फ मोनू के इशारे पर बम प्लांट किए गए। मोनू, जिसे राजस्थान के अजमेर से पकड़े गए जियाउल रहमान उर्फ वकास की निशानदेही पर पहले ही बंगाल के दार्जिलिंग से गिरफ्तार किया गया था। बताया जा रहा है कि आईएम के संस्थापक यासीन भटकल की गिरफ्तारी के बाद मोनू ही भारत में इंडियन मुजाहिदीन का चीफ बन गया था। एनआईए की माने तो तहसीन के इशारे पर सीथियों के हैदर ने अपने साथियों के साथ मिलकर पटना के गांधी मैदान में बम प्लांट किए थे। इसी दौरान तारिक बम प्लांट करते वक्त गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसकी बाद में मौत हो गई थी।
जो उमर सिद्दीकी का इंटरोगेशन हुआ है और अजहरुद्दीन का इंटरोगेशन हुआ है, उन्होंने ये कहा था कि श्री नरेंद्र मोदी जी को इन्होंने अटैक करने की कोशिश की थी, इसलिए इन्होंने रखी 3-4 जगह वहां जहां उनकी रैली पहले हो गई थी पटना ब्लास्ट से पहले, जैसे अकबरपुर हुई थी और कानपुर हुई थी, इवन दिल्ली जो हुई थी, वहां दे अटेंडेड द रैली एंड रेकिड द एंटायर प्लेसेस एंड मेड आउट प्लान्स हाउ टू रीच हिम, बट दे फाउंड कि इनकी सिक्योरिटी इतनी ज्यादा है, दे फाउंड इट वेरी डिफिकल्ट टू रीच हिम, इसीलिए इन्होंने पटना में सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट करके टेरर फैलाने की कोशिश की। एनआईए की अब तक गिरफ्तारियों से ये बातें सामने आई हैं कि पटना और गया धमाकों के लिए तहसीन अख्तर उर्फ मोनू ने आईएम के झारखंड मॉड्यूल का इस्तेमाल किया था। पटना धमाकों के बाद ही ये खुलासा हुआ कि आईएम झारखंड में मजबूती से पांव पसार रहा है, जहां बेरोजगार युवकों को बरगलाकर आईएम आतंकी फैक्ट्री में उनका इस्तेमाल कर रहा है। धमाकों के पीछे आईएम का लोकल मॉड्यूल। इससे पहले जब एनआईए की टीम आतंकियों को गिरफ्तार करने के लिए सीथियों गांव पहुंची तो ग्रामीणों ने टीम पर हमला बोल दिया। ग्रामीणों का कहना था कि एनआईए निर्दोष लोगों को फंसा रही है। एनआईए की टीम ने 27 अक्टूबर को मोदी की रैली में हुए सीरियल ब्लास्ट के आरोप में अब तक 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस आतंकी वारदात में 7 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 83 लोग घायल हुए थे। अक्टूबर 2013 में मोदी की रैली से पहले पटना रेलवे स्टेशन पर भी ब्लास्ट हुआ था, जिसके बाद गांधी मैदान में 6 धमाके हुए थे और बाद में पुलिस ने कई जिंदा बम भी बरामद किए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब सवाल उठता है कि आतंक का दूसरा नाम बन चुके आईएम का नेटवर्क कैसे काम करता है और कैसे आया ये संगठन वजूद में, इस पर देखिए रिपोर्ट। इंडियन मुजाहिदीन यानी मुट्ठी भर लोगों से वजूद में आया एक ऐसा संगठन, एक ऐसा नाम जिसकी नींव और बुनियाद अगर दोनों आतंक के पत्थर से रखी गई तो पूरी इमारत भी आतंक की स्याह ईंटों से ही बुलंद खड़ी की गई। और ये सब परवान चढ़ा हमारे आपके इर्द गिर्द यानी मुल्क की सरहदों के भीतर ही। बावजूद इसके हमारी तमाम सुरक्षा एजेंसियां, लेटर इंटेलिजेंस यूनिट हाथ पर हाथ धरे बैठी रहीं। साल 2006-2008 इसी वक्त के दौरान सिमी यानी स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट्स ऑफ इंडिया पर शिकंजा धीरे धीरे बढ़ता गया। संगठन पर बैन पहले ही लग चुका था और अब बारी थी इसके हुक्मरानों पर शिकंजा कसने की। लिहाजा एक एक कर सिमी के कई बड़े चेहरों को कानून की बेड़ियों में समेट दिया गया। बस यहीं से आगाज हुआ इंडियन मुजाहिदीन का, यानी साफ था कि इंडियन मुजाहिदीन का आगाज सिमी के टूटने से हुआ। और इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ रहा खुखार आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा का। फंडिंग से लेकर प्लानिंग तक हर सीढ़ी पर पड़ोसी मुल्क में बैठे लश्कर के अमीरों ने इंडियन मुजाहिदीन का साथ दिया। सबसे पहले इंडियन मुजाहिदीन ने उत्तर प्रदेश में हुंकार भरी, जिसके बाद जयपुर धमाके हुए। फिर तो जैसे सिलसिला शुरू हो गया, बेंगलोर सीरियल ब्लास्ट हुए, उसके अगले ही दिन अहमदाबाद निशाना बना और उसके बाद सीधे राजधानी दिल्ली में बेगुनाहों को मारा गया। और साल 2010 में 3 शहर निशाना बने, जिसमें पुणे, एक बार फिर से दिल्ली और वाराणसी को इस संगठन ने अपना निशाना बनाया। यूपी के ताकतवर मंत्री आजम खान की भैंसों की चोरी के बाद सूबे की पुलिस और सूबे के पुलिस महकमे ने उन्हें ढूंढने में एड़ी चोटी एक कर दी थी। ऐसा ही एक और मामला सामने आया है। दिल्ली में चोरी कटहलों की हुई है। जेडीयू के राज्यसभा सांसद महेंद्र प्रसाद के दिल्ली में 4 तुगलक रोड स्थित बंगले में बाग में लगे पेड़ से 2 कटहल किसी ने चुरा लिए हैं। चोर को पकड़ने के लिए दिल्ली पुलिस ने फिंगरप्रिंट्स ले लिए हैं और फोरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार अब कर रही है। इस मामले की जांच कर रही टीम से कहा गया है कि वो आरोपियों को पकड़ने में कोई कसर नहीं छोड़े। वहीं पुलिस ने कहा है कि जब तक फोरेंसिक रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक जांचकर्ता सिक्योरिटी गार्ड्स, नौकरों और ड्राइवरों से पूछताछ करेंगे। सांसद के बंगले के बाहर और पीछे लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज की भी जांच की जाएगी। तो सवाल यही है कि जिस देश में रेप पीड़ित को शिकायत दर्ज कराने के लिए दर दर भटकना पड़ता है, वहां जब एक नेता की भैंस या कटहल चोरी हो जाए तो पूरा का पूरा पुलिस महकमा उस आरोपी की तलाश में जुट जाता है। सवाल यही कि क्या अब लोकतंत्र में न्याय प्रक्रिया शख्सियत देखकर हरकत में आती है।
राजधानी में चोरों के हौसले बुलंद हैं और इस बार चौंका देने वाली चोरी की वारदात सामने आई है, जहां जेडीयू से राज्यसभा सांसद के घर 2 कटहल चोरी की वारदात हुई है। और ये जो कि आप देख पा रहे होंगे, ये जो दीवार है ये सफदरजंग एन्क्लेव 4 जो कि महेंद्र प्रसाद जो है उनका ये कोठी है। और यहां से बताया जा रहा है कि ये जो सामने वाला आप पेड़ देख रहे हैं, इस पेड़ पर कटहल लगे हुए हैं और यहां से 2 कटहल चोरी हुए हैं। और जिस तरीके से पूरी वारदात हुई है, ये बताया जा रहा है कि यहां से दीवार को फांद करके जो चोर हैं वो अंदर दाखिल हुए और दाखिल होने के बाद में जो कटहल अंदर लगे हुए थे पेड़ पर, जिसमें ये बताया गया है कि तकरीबन 9 कटहल थे पेड़ पर और अब 7 कटहल रह गए हैं, यानी कि 2 कटहल चोरी हुए हैं। और उसके बाद में जब जेडीयू से जो राज्यसभा सांसद है उनको इस बारे में जानकारी मिली तो उन्होंने अपने निजी सचिव को इस बारे में बताया और फिर दिल्ली पुलिस को जानकारी दी गई। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो पूरे मामले की तफ्तीश की गई तो ये पाया गया है कि ये जो दीवार के पास में आप जो है मार्क किया हुआ देख रहे हैं, ये फुटप्रिंट है और ये शुरुआती जांच में निकला है कि यहाँ से ही जो चोर हैं वो अंदर दाखिल हुए थे। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जी संगम।